हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज है 16 अप्रैल। प्रतिदिन की तरह आज भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। और आप लोगों को बता दें कि इस चैनल के द्वारा वीकली करंट अफेयर्स भी लाया जाता है। वीकली करंट अफेयर्स प्रत्येक रविवार को लाया जाता है, जिसमें एक वीक का कंप्लीट रिवीजन कवर होता है। तो अभी तक मतलब पिछले वीकली करंट अफेयर्स नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए और नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर्स का रविवार का इंतजार कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जापान ने किस देश के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है? तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, रूस। इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। देखिए, जापान ने अमेरिका में जो आर्टेमिस मिशन है उसके तहत 2 जापानी व्यक्ति को इस चंद्रमा पर भेजा जाएगा। आर्टेमिस मिशन, अमेरिका का जो आर्टेमिस मिशन है, इसके द्वारा 2 जापानी व्यक्ति को चंद्रमा पर भेजा जाएगा अमेरिका के नासा के आर्टेमिस मिशन के द्वारा। नासा का फुल फॉर्म नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा। नासा का स्थापना कब हुआ था? नासा का स्थापना 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। याद रखिएगा, नासा का स्थापना 1949 में हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे न्यायिक अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है अनिरुद्ध बोस, धीरज सिंह ठाकुर, सिद्धार्थ मृदुल, डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनिरुद्ध बोस। याद रखेगा, अनिरुद्ध बोस को न्यायिक अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है। अनिरुद्ध बोस भूतपूर्व में सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ऐसे कह सकते हैं। देखिए, जो न्यायिक अकादमी इसका स्थापना कब हुआ था? 1993 में। न्यायिक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1993 में। याद रखिएगा, न्यायिक अकादमी का स्थापना 1993 में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी के लेखक कौन है? तो द लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है प्रोफेसर रमन मित्तल, डॉक्टर सीमा सिंह, उपयुक्त दोनों, डॉक्टर नीरज गुप्ता। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह दोनों इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक का विमोचन कौन किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ ने। याद रखिएगा। जो ये पुस्तक से रिलेटेड करंट अफेयर से आप लोग को एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। मतलब एग्जाम में जो कट ऑफ को लो करने के लिए छात्र विद्यार्थियों से लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। ऐसे बुक का नाम पूछ लिया जाता है जो आप लोग सुने नहीं होंगे और करंट का मुद्दा हो। तो इसीलिए हम आप लोग के लिए हर पुस्तक का जो करंट में चल रहा है पुस्तक, उसका नाम लेकर उसके लेखक के साथ उसके मतलब फैक्ट के साथ लेकर आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न फिर एक बार आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन ऐसे ही सुबह आप लोग को करंट अफेयर्स लाया जाता है जो एक खाने की तरह परोसने के बराबर होता है। चलिए ब्रेकफास्ट करंट अफेयर से आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जो आप लोग को एग्जाम देने जाएंगे सीधा ये एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, तब बोलिएगा कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाए थे। चलिए शुरू कर अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया? तो ऑप्शन है जो इजराइल पर हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है, कौन सा देश ने किया? तो ऑप्शन है जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान। इसका सही आंसर क्या होगा? ईरान। इसका सही आंसर क्या होगा? ईरान। याद रखेगा, ईरान ने 13 अप्रैल को 13 अप्रैल को इजराइल पर हमला किया है। भारत के समय के अनुसार 14 अप्रैल भारत के समय के अनुसार कितना? याद रखें, भारत के समय के अनुसार 14 अप्रैल मॉर्निंग में 3 बजे। याद रखेगा,
300 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है, जिसमें मतलब 99% असक्षम रहा है, क्योंकि मतलब आकाश में ही मतलब क्या बोलते हैं उसे, ड्रोन मिसाइल को खत्म कर दिया गया है। तो और सीरिया भी इजराइल भी बोला है हम इसका बदला लेंगे, लेकिन कब लेंगे समय और तारीख नहीं बताएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हाल ही में नरेंद्र मोदी को मैगजीन न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो मतलब जो न्यूज़वीक है बता दें, ये वीकली मैगजीन है, एक वीक में एक बार ये मैगजीन आती है, याद रखिएगा। तो इस मैगजीन पे नरेंद्र मोदी का कवर पेज पर मतलब फ़ोटो छपा है। तो ये फ़ोटो छपने वाले भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री बने। तो ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री बने। दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री बन गए जो मैगजीन न्यू वीक के कवर पेज पर इनका फ़ोटो छपा गया, याद रखेगा। पहले प्रधानमंत्री कौन रही है, तो इंदिरा गांधी, याद रखेगा। पहला प्रधानमंत्री कौन रही है, तो इंदिरा गांधी, याद रखेगा, इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी किसने की है। तो ऑप्शन है अमेरिका, फिलीपींस, जापान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, अमेरिका। अमेरिका द्वारा अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की गई है। अमेरिका का व्हाइट हाउस में इसकी मेजबानी की गई है। व्हाइट हाउस में जो राष्ट्रपति का आवास होता है, राष्ट्रपति के आवास को व्हाइट हाउस कहते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति का आवास होता है, वैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति का आवास को व्हाइट हाउस कहते हैं। उसी में अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की गई है, याद रखिएगा। यह मेजबानी चीन के विरोध, मतलब चीन जो अत्याचार कर रहा है उसी के विरुद्ध किया गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में यूके ने किस देश के यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल कर दिया गया है। तो देखिए, हर देश अपने नागरिक को मतलब सचेत करते रहते कि इस देश में न तो जाइए, खतरनाक ये देश है। तो वैसे यूके ने किस देश के यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल कर दिया गया है। तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है पाकिस्तान, याद रखिएगा। पाकिस्तान इससे पहले खतरनाक सूची में रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, ये 4 देश इससे पहले खतरनाक सूची में है। अभी पांचवा पाकिस्तान बन गया। तो देखिए, रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान में ये सब में वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो कोई भी देश अपने नागरिक को इस चारों देशों में क्यों भेजना चाहेगा, इसीलिए इसे खतरनाक सूची में शामिल कर दे। परंतु हमें ये नहीं समझ आया पाकिस्तान को क्यों खतरनाक सूची में शामिल, नया युद्ध का चल रहा है ना कि, तो यहाँ इस खतरनाक सूची में शामिल करने का मेन वजह है यहाँ के आतंकवाद। यहाँ पे आप लोग जानते हैं आतंकवाद, किसी को दिन दहाड़े हत्या, किसी को कुछ, जैसे ही हाल ही में बलूचिस्तान में देखने को मिला। ऐसे बहुत सारे एरिया है जिसमें यहाँ आतंक फैला रहता है, आतंकी सब रहते हैं, रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक NHB का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन अनुराग ठाकुर, प्रवीण सूद, अजय भूषण, संजय शुक्ला। इसका सही आंसर क्या होगा, संजय शुक्ला को हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक NHB का नया प्रबंध निदेशक की नियुक्त किया गया है। तो याद रखेगा संजय शुक्ला को। NHB क्या है, तो NHB एक इलेक्ट्रोलर बॉन्ड से संबंधित है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने किसके साथ MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो भारतीय सेना ने किसके साथ MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन है इसरो, DRDO, HAL, बेल।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? DRDO। इसका सही आंसर क्या होगा? DRDO, याद रखिएगा। तो DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर ये MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। याद रखिएगा 2022 में इसका 2022 में इसका ट्रायल शुरू हुआ था। उस समय ये कुछ एग्जाम में पूछा गया था कि मतलब किस ये MPATGM हथियार है, ये किसके विरोध में कार्य करेगा? बैलिस्टिक मिसाइल, टैंक रोधी के एथी में किसके? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टैंक रोधी मिसाइल के मतलब विरोध में ये MPATGM हथियार प्रणाली सफल कार्य करेगा, याद रखिएगा। और DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में, याद रखिएगा। DRDO का स्थापना 1958 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसका बात करें इसरो, तो इसरो हाल ही में मतलब पास्ट में चंद्रमा 3 का सफल परीक्षण किया है और चंद्रयान 4 का मतलब सब परीक्षण करने वाला है, चंद्रयान 4 लॉन्च करने वाला है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चंद्रयान 4 का लक्ष्य कब रखा गया है? चंद्रयान 4 का लॉन्च होने का लक्ष्य कब रखा गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का लास्ट प्रश्न, उससे पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन ऐसे करंट अफेयर्स आप लोग के लिए लाया जाता है। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में किसने जॉन डॉकर्स गवर्नर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है प्रभा वर्मा, गुलजार संजीव कुमार, डॉक्टर गगनदीप कांग, याद रखिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर गगनदीप कांग। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, याद रखिएगा। ये पुरस्कार मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, कुछ अच्छा करने के लिए, चिकित्सा में खोज रिसर्च करने के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आज का इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।